दोस्तों, स्वागत है वीज़ा सीरीज़ की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस पास के बारे में, जो कि मेरी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्किल्ड वीज़ा सिंगापुर के लिए। तो दोस्तों, सुबह का समय हो गया है और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी ऑफिस के लिए। लोग फूड कोर्ट्स वगैरह में खाना खाने लगे हैं, दुकानें सारी खुल गई हैं और चलते चलते मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं एस पास के बारे में। तो एस पास बेसिकली मेरा स्किल्ड वीज़ा है, जिसमें मेरा मिनिमम सैलरी क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया होता है। मिनिमम सैलरी क्वालिफ़िकेशन का मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर आपको एस पास स्पॉन्सर आपके लिए कर रहा है तो वो मिनिमम आपको कम से कम $3000 सैलरी आपको महीने की देगा ही देगा। अगर आपको एस पास पे हो और आपको सिंगापुर सिटीज़न या सिंगापुर पीआर से शादी करनी है, आप रिलेशन में हो और आप शादी करना चाहते हो, तो उस केस में आपको कोई अप्रूवल गवर्नमेंट से नहीं लेना। जबकि वर्क परमिट वालों को क्या होता था कि वर्क परमिट वालों को अगर शादी करनी है तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी शादी करने के लिए, लेकिन एस पास वाले आराम से शादी कर सकते हैं सिंगापुर सिटीज़न और पीआर से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीज़ा सीरीज़ की वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ये मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया भी बढ़ रहा है। 1 सितंबर 2022 से मिनिमम कम से कम आपको 3000 सिंगापुर डॉलर्स आपको सैलरी आपका एम्प्लॉयर देगा। और उसके बाद अगले साल 1 सितंबर 2023 से ये सैलरी और बढ़ रही है। ये कम से कम आपको $3150 $3150 आपको आपका एम्प्लॉयर मिनिमम सैलरी देगा ही देगा। तो अच्छी बात ये है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जो सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि भाई उनकी सैलरी बढ़ जाएगी रिन्यूअल पे। लेकिन जो इंडिया में है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोकल एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करेंगे कि हम लोकल बंदों को ज़्यादा जॉब दें, क्योंकि उसमें सैलरी क्राइटेरिया का ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ एस पास के अंदर कि एस वीज़ा के अंदर मेरा जो होता है, मेडिकल इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर ही देता है। और मिनिमम मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो कम से कम $15000 एनुअली का होना चाहिए। और उसके अंदर मेरा डे केयर प्रोसीजर्स भी, जैसे चोट लग गई हाथ में तो 2 घंटे का कोई सर्जरी ऑपरेशन है, वो इंश्योरेंस भी उसके अंदर कवर होता है। तो बात करते हैं अब लेवी के बारे में। तो एस पास के अंदर भी एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट को लेवी देनी पड़ती है हर महीने, जो कि वेरी करती है आप क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी एज है और आप किस प्रोफेशन में है, उसके हिसाब से लेवी डिसाइड होती है, जो आई थिंक कम से कम $450 है और $650 ऐसे कुछ एम्प्लॉयर हर महीने गवर्नमेंट को आपका एक रेंट पे करता है, जिसको यहाँ पे लेवी बोलते हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ऐसे ही नहीं कोई भी एम्प्लॉयर कि भाई मेरे को बाहर से बंदा चाहिए, मैं एस पास अप्लाई करूँ और मैं बंदा बाहर से उठा लूँ, बाहर किसी दूसरी कंट्री से। उसके लिए भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉयर को कोई बंदा चाहिए तो उसके लिए मिनिमम सैलरी उसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे माई कैरियर फ्यूचर.sg करके एक वेबसाइट है, जो यहाँ का लोकल मार्केट है, लोकल टैलेंट है। तो गवर्नमेंट को उस वेबसाइट पे, जैसे अपने इंडिया में naukri.com चलता है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले उसके ऊपर ऐड पोस्ट करनी पड़ेगी जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में कि भाई मुझे ऐसे ऐसे बंदा चाहिए। उसके बाद उस पे जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं वो वहाँ पे डिसाइड होता है कि वो सारा रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि आपने कितने लोकल बंदों को, कितने पीआर और सिंगापुर सिटीजन्स को आपने इंटरव्यू लिया, और उनको अगर उनमें से कोई पसंद नहीं आया तो वो जो एडवर्टीज़मेंट है वेबसाइट के ऊपर, वो कम से कम 14 दिन के लिए एक्टिव रखनी पड़ती है। अगर 14 दिन में उनको लोकल सिंगापुर के अंदर से कोई बंदा नहीं मिला, सिंगापुर पीआर, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं एस पास के लिए। हर कंपनी के पास एक पर्टिकुलर कोटा होता है कि वो कितने एस पास बंदे रख सकती है अपनी कंपनी में एस पास के ऊपर। वो कोटा डिसाइड होता है आपने कितने बंदों को, लोकल बंदों को, सिंगापुर सिटीज़न और पीआर्स को कितना जॉब दे रखी है, कितने बंदे सिंगापुर सिटीज़न आपकी कंपनी में काम करते हैं, उसके हिसाब से एस पास का कोटा डिसाइड होता है। और ये कोटा जो अभी है वो अराउंड 18% है। सो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 सिंगापुर सिटीज़न और सिंगापुर पीआर काम करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 एस पास
ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मीन्स 18 बंदे बाहर से आके काम कर सकते हैं एस पास के ऊपर, उससे ज़्यादा कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है। और गवर्नमेंट इसको अभी धीरे धीरे कम करने जा रही है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर या अगले 2 साल में ये 18% से 15% हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना भी आपका, तो आप 18 में से फिर 15 ही बंदे ले पाओगे। तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ाती जा रही है गवर्नमेंट, ताकि लोकल बंदों को लोगों ज़्यादा जॉब दें, सिटीजन्स को ज़्यादा जॉब दें। तो यहाँ पे थोड़ा या प्रॉब्लम वाली बात है हम लोगों के लिए। दूसरी बात, मतलब गवर्नमेंट अपना जो एडवर्टीज़मेंट जो साइट्स होती है उन पे ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया कि हमें इंडियन चाहिए या चाइनीज़ चाहिए या मलेशियन चाहिए। इस मामले में गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो उसमें पूरा कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए जॉब में कि मेरे को हिंदी स्पीकिंग चाहिए या वाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए, ऐसे नहीं। मतलब तो पूरा गवर्नमेंट उस पर उनका पूरा रिव्यू रखती है। तो जब आप एस पास अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपका एडवर्टीज़मेंट चेक करती है कि उन्होंने क्या एडवर्टीज़मेंट लिखा था और जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उसी लेवल का बंदा है कि नहीं है। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और मैं अभी मेट्रो पकड़ने जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। काफ़ी भीड़ रहती है सुबह सुबह यहाँ पे। तो बेसिकली ये मेरा मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको एस पास अप्लाई हो जाता है, आपको IPL लेटर इश्यू हो जाता है, आप सिंगापुर में आते हो, उसके बाद एस पास वालों के लिए यहाँ पे आने के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, जिसमें वो लोग कुछ HIV का ब्लड टेस्ट लेते हैं और चेस्ट का एक्सरे करते हैं कि आपको TB वगैरह है कि नहीं है। तो मेरा भी हुआ था, मैं सिंगापुर में जब आया था मैं एस पास पे ही आया था। तो उसमें उसका रिपोर्ट पूरा 3 दिन में उसका रिज़ल्ट आता है, वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में आपका वीज़ा इश्यू होता है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब आते हो सिंगापुर में तो उसके बाद आपका HIV का और आपका चेस्ट का एक्सरे होता ही होता है। ये 2 टेस्ट मेरे कॉमन तो है ही हैं, इसके अलावा और भी ज़्यादा आपके टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन के हिसाब से आपका टेस्ट डिसाइड होता है कि आपके क्या क्या चेकअप्स यहाँ पे होंगे। तो वो सारी लिस्ट आप चेक कर सकते हो। और या हो सके तो अच्छा रहेगा कि सिंगापुर आने से पहले आप इंडिया या जिस भी ओरिजिन कंट्री से आ रहे हो वहाँ पे वो सारे टेस्ट करा लो, तो बाद में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंस से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो भाई मैं अभी पहुँच गया हूँ मेरे ऑफिस, और अब बाकी बातें अभी शाम को करते हैं ऑफिस से निकल के। तो दोस्तों लंच टाइम हो गया और मैं जा रहा हूँ लंच करने। तो लंच तो मैंने कर लिया, मैं जा रहा हूँ कहीं वॉक पे लंच करने के बाद। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सब लोग बाहर खाना खाते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो सब लोग बाहर ही खाना खाते हैं यहाँ पे। मैं तो अपना खा पी के चित्त आराम से घर से लेके आता हूँ खाना डेली, क्योंकि रोटी सब्जी का बड़ा इश्यू है यहाँ पे। रोटी सब्जी अपना नॉर्थ इंडियन खाना कम ही मिलता है, चावल और डोसा वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों बात करते हैं रिन्यूअल की, एस पास रिन्यूअल की। हाँ ये बिल्कुल रिन्यू हो सकता है जब तक आपका एम्प्लॉयर चाहता है कि आपकी जॉब चलती रहे, तो आपका एम्प्लॉयर उसको रिन्यू करता रहेगा। यूजुअल ज़्यादातर जो लोग रिन्यू कराते हैं वो हर 2 साल के लिए एस पास रिन्यू होता है, लेकिन आपका 3 साल के लिए भी हो सकता है रिन्यूअल पे। डिपेंड करता है आप कितने साल से सिंगापुर में हो और कितनी दिन से आप जॉब कर रहे हो। यूजुअली आपका पास एक्सपायर होने के 6 महीने पहले ही आपका एम्प्लॉयर रिन्यू करा सकता है उसको। कैंसिलेशन की बात करें तो कैंसिलेशन भी वो भी आपका एम्प्लॉयर ही करेगा। तो कैंसिलेशन होने के बाद में आपको 1 महीने का शॉर्ट टर्म वीज़ा लेटर मिलता है। तो उससे आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आपके पास जॉब नहीं है, आप 1 महीने ही केवल आप स्टे कर सकते हो सिंगापुर में उस लेटर के थ्रू। डिपेंडेंट्स की बात करते हैं तो अगर आप एस पास पे हो, आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने बीवी बच्चों को आप सिंगापुर लेके आ सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया $6,000 है। आप एस पास पे हो और आप $6,000 आपकी बेसिक सैलरी है, विदाउट एनी इंसेंटिव और बोनस हटा के मंथली सैलरी आपकी $6,000 है। उस केस में आप डिपेंडेंट पास के लिए आप एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो। तो आपका एम्प्लॉयर ही डिपेंडेंट पास बीवी बच्चों के लिए अप्लाई करेगा, तो आप उनको सिंगापुर लेके आ सकते हो।
तो अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं सिंगापुर में, आपके पास चाहे एस पास है चाहे एम्प्लॉयमेंट पास है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिनिमम सैलरी $12,000 होनी चाहिए, तब आप अपने पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म विज़िट पास पे बुला सकते हो, तो वो आपके साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 12,000 से कम सैलरी है तो आप बिल्कुल नहीं बुला सकते। तो भाई वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे आगे आने वाली वीज़ा सीरीज़ की वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ और लाइक भी वीडियो को ज़रूर करें। तो भाई जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है दिल से थैंक यू वेरी मच, और जिसने नहीं कर रखा कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।